याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। अंग्रेजों से पहले रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर कहा अनरजिस्टर्ड संपत्ति वक्फ क्यों नहीं रहेगी। सीजीआई का कहना वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात कह रहे थे तब वो सवाल पूछ रहे थे। संभव मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि वो लगातार कोर्ट में मौजूद रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कोर्ट में किस तरीके से तर्क रखे जा रहे हैं, दलीलें रखी जा रही हैं और सीजीआई और बेंच किस तरीके से सवाल पूछ रही है। संभव आप आर्टिकल 26 की बात कर रहे थे कि कपिल सिब्बल ने 26 की बात कही। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आर्टिकल 26 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के बारे में बताता है, इसको कल्चर रिलीजियस एक्टिविटीज से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा लगातार ऐसा हुआ इस पूरी चर्चा के दौरान संभव? जी बिल्कुल, देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पहले जब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रख रहे थे तो जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया। और आमतौर पे क्या होता है, जब 3 जजेस की बेंच होती है और चीफ जस्टिस जब हेड कर रहे होते हैं तो 2 जजेस आमतौर पे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सवाल जवाब करते हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने इस बात को स्पष्ट किया और पूछा कि आप अलग अलग चीज़ों को मिक्स ना करें, स्पष्ट रखें। और ये तब उन्होंने कहा जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपने आर्गूमेंट्स रख रहे थे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आप चीज़ों को मिक्स ना करें और प्रॉपर्टीज़ को मिक्स ना करें। प्रॉपर्टीज सेकुलर हो सकती हैं, पंथ निरपेक्ष हो सकती हैं, ये उन्होंने कहा। और जो बात हो रही है यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज की हो रही है, प्रॉपर्टीज का जो प्रशासन है उसकी बात हो रही है, ना कि उसके अलावा और चीज़ों की। तो उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट यहाँ पर की। और उसके साथ साथ एक चीज़ और उन्होंने कहा, उन्होंने अंग्रेजी में इस बात को रखा कि एक ही चीज़ को बार बार रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पर, धार्मिक प्रैक्टिसेस के नाम पर रिपीट ना किया जाए। आपके आर्गूमेंट्स बहुत स्पष्ट होने चाहिए। संभव शर्मा मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि क्या कह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस दौरान जब बहस चल रही थी। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अपनी बात रख रहे हैं और उनसे भी बेंच लगातार सवाल पूछ रही है। बेंच उनसे कई तरीके के सवाल पूछ रही है। वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अंग्रेजों के जमाने में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। 1923 की बात करते हुए 1995 में इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद 2013 में भी इसमें संशोधन हुआ था और अब जो संशोधन हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। और संभव बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े।